अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2023 सब्जेक्ट कोड वगैरह आप देख रहे हैं। यहाँ पर है उर्दू कंपलसरी, आईएससी, आईकम या जो भी आईए या जो भी है उन सब के लिए ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल मार्क्स जो है वो 100 है। और इसमें जो भी सवालात दिया गया है वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सीधे सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हिदायत दिए गए हैं वो आप पढ़ लेंगे। मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख ले, दर्ज झैल मारूज़ी सवालात में से 50 का सही मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। तो याद रखेंगे आप, आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 को ही हल करना है 2023 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे। तो ये जो पहला सबक आपको पढ़ना है, नज़ीर अहमद की कहानी जो एक खाका है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे, तो वो पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है। और पढ़ते थे किससे, तो वो नज़ीर अहमद से पढ़ते थे जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। और फ़रतुल्लाह बेग जो है वो एक खाका निगार है और नज़ीर अहमद जो है वो एक नाविल निगार है। मैं ये सब बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आवे तो आप आसानी से बना लो। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालदा का क्या नाम था। ये क्वेश्चन जो है ये सबक नंबर 2 से पूछा गया है। जो एक मज़मून है मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो उनकी वालदा का नाम पूछा जा रहा है, तो उनकी वालदा का नाम जो है वो सैयदा चहेती बेगम था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मज़मून किस अखबार में शाये हुआ। ये सबक नंबर 3 जो एक मज़मून है जिसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी का ही मज़मून आपको पढ़ना है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मज़मून किस अखबार में शाये हुआ। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, पटना के रसाला अल-पंच में 1902 ईस्वी में शाये हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। आगे है, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। ये सबक नंबर 4 जो एक इंशाइया क्या है नाम है चैप्टर का, जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है, वहीं से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है वो शगुफ्ता मूड है। आगे देखिए, हिजरत किसका इंशाइया है। ये सबक नंबर 5 है, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है, वो एक इंशाइया है। जिस तरह से 3 मज़मून आपको पढ़ना है, एक खाका पढ़ना है, उसी तरह 5वां सबक जो है वो एक इंशाइया है जिसका नाम है हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, अहमद जमाल पाशा है। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। ये चैप्टर नंबर 6 जो एक दास्तान है, जिसके मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी है, वहाँ से पूछा गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था, तो वो क्या कहते हैं, कोलकाता में कायम किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे है, टूबर टेक्सिंग का ताल्लुक़ किस सिंह से है। ये चैप्टर नंबर 7 है जो एक अफसाना है। 4 अफसाना आपको हिस्सा नस्र में पढ़ना है, जिसमें से ये पहला अफसाना है, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो सादत हसन मंटू है, और ये एक अफसाना है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे देखिए, प्रॉमिस किसका अफसाना है। जिलानी बानो, इस्मत चुग़ताई, शकीला अख्तर, शफ़ी जावेद। तो देखिए, इस्मत चुग़ताई और शकीला अख्तर का तो आपको पढ़ना नहीं है, जिलानी बानो और शफ़ी जावेद बच गए। तो प्रॉमिस जो है वो जिलानी बानो की लिखी हुई एक बेहतरीन अफसाना है, और शफ़ी जावेद का आपको इसके बाद वाला चैप्टर है, समझे। तो अभी फ़िलहाल पूछा गया प्रॉमिस किसका अफसाना है, तो वो जिलानी बानो का है जो 8वां सबक है। अब 9वां सबक से क्वेश्चन आ गया, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है, शायरी, अफसाना, इंशाइया या फिर खाका। तो मैंने पहले ही कहा था कि 4 अफसाना आपको पढ़ना है, जिसमें से शफ़ी जावेद का हिस्सा नसर में तीसरा अफसाना है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, वो आप देख लेंगे। उसके बाद है, अब्राहिम सक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है। जी हाँ, शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये 10वां सबक है, इसके मुसन्निफ़ जो है वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, 11वां सबक क्या है, मौलाना
आज़ाद के वालिद का क्या नाम था। ये 11वां सबक जो है वो खतूत आपको जो पढ़ना है, गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था। तो मौलाना आज़ाद के वालिद का यहाँ पर पूछा जा रहा है तो खैरुद्दीन था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम जो है वो महिउद्दीन था। देखिए कितना मैच कर रहा है, तो इसी में कन्फ्यूज़न बच्चे करते हैं। खैरुद्दीन इनके वालिद का नाम था और मौलाना आज़ाद का असल नाम जो है वो महिउद्दीन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। अब हम हिस्से नस्र में पहले 11 सबक तक क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन तक, अब फिर पहला सबक में आ गए जो एक खाका है नज़ीर अहमद की कहानी, वहाँ से। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। तो कब हुई, देखिए तज़किरा नवैसियों के मुताबिक 1883 में पैदा हुए थे, जो ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन इनके खुद मुताबिक यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग खुद कहते हैं कि मेरी पैदाइश जो है वो 1850 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। फिर दूसरा सबक से क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है। तो जी हाँ, कहाँ मदफून है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ही मदफून है, जो दिल्ली में पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है, गदर के वाक़यात को अफसाना और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। ये भी दूसरा सबक से है, मिट्टी का तेल जो है वहाँ से ख्वाजा हसन निज़ामी ने। आगे है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की। ये तीसरा सबक है। तो नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की, अन्नदवा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, तीसरा सबक से फिर क्वेश्चन है, रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करता था। जी नहीं, ये दूसरा सबक से ही क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो रॉकफेलर जो है वो किस चीज़ का तिजारत करता था, ये तो आपको मालूम ही होगा, मिट्टी का तेल, जो सबक का ही नाम है। अब आ गया तीसरा सबक से, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था। तो रियासत बिहार, यानी ऑप्शन ए। आगे है, सीरतुन नबी के ताल्लुक़ से क्या सही है। इसके मुसन्निफ़ शिबली नोमानी है, उसके बाद है इसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, इसके मुसन्निफ़ शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों हैं। जी बिल्कुल दोनों हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सीरतुन नबी जो है वो कुल 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, समझे, जिसमें से शायद 1 या 2 ही वो शिबली नोमानी लिखे थे कि उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद का जो है वो सैयद सुलेमान नदवी लिखे, इसलिए दोनों का इसको लिखने में हाथ रहा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि चौथा सबक जो है वो एक इंशाइया है, मज़मून है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से। तो देखिए, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है वो क्या कहते हैं, एक साथ जो है ना वो नक्काद, उसके बाद शायर और इंशाइया निगार तीनों से था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब इंशाइया से है। लेकिन इनका जो आपके निसाब में पढ़ना है वो एक क्या है, मज़मून है, जिसका नाम है इंशाइया क्या है, याद रखेंगे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। तो इनका ससुराल था वहाँ, वहीं इनका इंतकाल भी हुआ। आगे है, बागो बहार क्या है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, मीर अमन देहलवी की लिखी हुई एक बेहतरीन दास्तान है जिसका नाम है बागो बहार, जो एक दास्तान है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। जी हाँ, इनका अफसाना आपको पढ़ना है ना, 7वां सबक। तो सादत हसन मंटू कब पैदा हुए ये पूछ रहा है, तो 11 मई 1912 ईस्वी को पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे, हिजरत से क्या मुराद है। तो हिजरत से मुराद वतन को हमेशा के लिए छोड़ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना रवाना होना। जी बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे है, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा। जी हाँ, आप इनका पढ़ेंगे ना तो वो पता चलेगा, क्या कहते हैं, कृष्णचंद्र, यानी जिलानी बानो जो है वो कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ लिखा था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायरमेंट हुए कितने बरस हुए थे। तो 10 साल हुए थे। आगे है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ। तो किस रिसाला में शाये हुआ था, तो ये जो है वो 1953 ईस्वी में दरभंगा के महानामा उफ़क़ में जो है वो आर्ट और तंबाकू नाम से जो है वो
इनका पहला अफसाना शाये हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना का क्या नाम है, तो वो आर्ट और तंबाकू है। ये कब शाये हुआ, तो 1953 ईस्वी में शाये हुआ। किस ज़िला में शाये हुआ, तो दरभंगा ज़िला में शाये हुआ। और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ, तो वो महानामा उफ़क़ में शाये हुआ। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बना, 5 या 4 क्वेश्चन बन गया। आगे है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। जी हाँ, तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है वो पहला अफसाना जो है वो 1964 ईस्वी में शाये हुआ था। जी बिल्कुल। सक्का के माने क्या है, तो पानी पिलाने वाला है। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने। 11वां सबक जो गुब्बारे खातिर के 3 खतूत है, वहाँ से पूछा गया है। 35 साल की उम्र में जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहली बार कांग्रेस के सदर हुए। आगे है, गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है। देखिए गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, 14, 16, 20, 24। तो कुल जो है वो 24 खतूत है। लेकिन आपके निसाब में जो है वो 3 खतूत पढ़ना है, और आपके चैप्टर का ही नाम है गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, यानी कुल 3 खतूत आपको पढ़ना है आपको आपके निसाब में। लेकिन कुल की अगर बात करें तो वो 24 है, जो यहाँ पर पूछा गया है। आगे है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था। जी हाँ, एहसान दानिश का ये क्वेश्चन जो है वो मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है उसमें खुद नविश्त है, मैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है उसमें सबसे पहला सबक है वो मैं यूनिवर्सिटी में खुद नविश्त है, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो एहसान दानिश का असल नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो एहसानुल हक़ है, और तखल्लुस जो है वो दानिश था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, फ़साने आज़ाद में कहाँ की मुआशरत पेश की गई। फ़साने आज़ाद, फ़साने अजायब तो पढ़ना है आप लोगों को। मैं इस क्वेश्चन का मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। फ़साने अजायब अगर रहता तो ऑप्शन में यमन वगैरह है भी नहीं, और अगर रहता कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदे थे तो लखनऊ हो जाते। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप बता दें, या फिर मैं बाद में कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन रहता कि रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदे थे तो लखनऊ हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ़ है। मुल्ला वजी 33 नंबर, जी तो वो सबे रस के, जी बिल्कुल सबे रस के हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी। उर्दू की पहली अदबी दास्तान जो है वो यही है, सबे रस। आगे देखिए, बेदी का असल नाम क्या है। तो बेदी का असल नाम जो है वो क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी है, जिनका आपको मज़ीद मुताले में एक अफसाना पढ़ना है जिसका नाम है क्वारंटीन। और अभी तो जस्ट क्वारंटीन वाला मामला आया था 2019 में, जो कोविड-19 आया था, तो पेशेंट को जो क्वारंटीन में रखा करते थे ना, वही क्वारंटीन जो है वो एक जगह मुतय्यन किया गया था, वहाँ वैसे पेशेंट को रखते थे जो चूहा का शायद वहाँ प्रकोप था। क्वारंटीन में कैसा क्या था, बहरहाल जो भी हो, क्वारंटीन जो है वो वहाँ पर पेशेंट को लाया जाता था। शायद चूहा के काटने से वो बीमारी होती थी, जिस तरह अभी कोरोना वायरस आया था ना, उसी तरह उस टाइम में भी था। तो यहाँ पर पूछा गया क्या है, क्वारंटीन किसका अफसाना है, यही पूछा गया है ना। जी बिल्कुल, तो क्वारंटीन जो है वो, अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मिनट, बेदी का असल नाम क्या है। तो बेदी का असल नाम जो है वो क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी है। चलिए आगे है, क्वारंटीन किसका अफसाना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का ही है, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई। तो किस गांव में हुई थी, तो ये जो इसका सही जवाब है शिताब दियारा गानो, ये ऑप्शन बी। नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है। तो नज़्म मेरा सफ़र का अली सरदार जाफ़री है, क्योंकि गुफ्तगू और मेरा सफ़र दोनों का मुसन्निफ़ जो है वो अली सरदार जाफ़री ही है, और दोनों आज़ाद नज़्म है। आगे है, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश किस रियासत में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ज़ैल में कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है। तो गुफ्तगू और मेरा सफ़र है, तो गुफ्तगू हो गया यहाँ पर। आगे है, अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो अमीर हनफी का इंतकाल जो है वो दिल्ली में 1938 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं, तो आप गिन लेंगे वहाँ पर खोल कर, 11 है, मैंने गिन लिया था। तनकीद के मौजू पर अमीर हनफी की लिखी हुई किताब कौन है, तो शेरले की शनाख्त ही जो है वो तनकीद के मौजू पर अमीर हनफी की लिखी हुई किताब है। अदालती ख़िदमात के सिला में किस शायर को खान बहादुर का खिताब दिया गया था, तो 1898 ईस्वी में जो है वो अकबर इलाहाबादी को अदालती ख़िदमात के सिला में खान बहादुर का ख़िताब दिया गया था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है 1885 ईस्वी, 1845 ईस्वी, सॉरी। चलिए आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है, तो बरक़े कलीसा है, जो एक ज़रीफ़ाना नज़म है। आगे है, मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है, जो दीवाना कर दे नहीं जो दीवान दे दे, बिल्कुल यही सही है। और ऑप्शन में देखिए डी में क्या लिख रहा है, जो दीवान न दे दे। अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे सही से, कॉन्फिडेंस में ज़्यादा रहेंगे, तो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे आप, इसलिए पहले ऑप्शन पढ़ा करेंगे। ज़फ़र कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश जो है वो सिवान में हुई थी। सिवान के बहुत सारे बच्चे भी थे। ज़फ़र कमाली का कौन नज़म आपके नसाब में शामिल है, तो ज़फ़र कमाली का जो है वो मुतशायर है, जो एक मुतशायर है ज़फ़र कमाली का, जी बिल्कुल, ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है। नसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है, तो नसाब में शामिल हम नहीं जानते का अतालवी ज़बान से किया गया है, और जिसका तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने की थी। जो जिन्हें मुतालिक किस सदी का अजीम शायर हैं, तो वो 20वीं सदी के हैं ना, जी बिल्कुल 20वीं सदी के हैं। चलिए आगे है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो देखिए मिर्ज़ा गालिब से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, क्या कहते हैं 8 मार्क्स में मजमून में भी, पसंदीदा शायर में आप इन पर लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। और जिस तरह से अभी ये पूछ दिया मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो देखिए 15 फरवरी 1869 ईस्वी को सबसे पहले ये इंतकाल किए थे, यानी दिल्ली में इंतकाल किए थे। कब किए थे, 1869 में किए थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पैदा कब हुए, तो पैदा जो है वो 1797 ईस्वी को आगरा में हुए थे, जो इनके नानी का घर था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, है खबर गरम उनके आने की, या मिसरा किसका है। देखिए ये आपके नसाब में शामिल नहीं है, लेकिन ये जो है ये मिर्ज़ा गालिब का ही है खबर उनके आने की, आज ही घर में बोड़िया, ऐसी कुछ है, ना हुआ या कुछ था, मैं याद जहन से निकल रहा है। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, जो आपके नसाब में नहीं पढ़ना है। शायर अपने असार में असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है, तो वही क्या कहते हैं तखल्लुस कहलाता है। चलिए आगे देखिए, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए हम्द कहते हैं। और अगर यहाँ पर नात और हम्द में क्या कहते हैं कंफ्यूज हो, तो जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ पूछा जा रहा है ना, तो हम्द हो गया, और अगर नात पूछे तो जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। तो एक नात आपको याद होगा, नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर। अब देखिए ये नात अगर आपको याद रहेगा, तो नाते रसूल, नात का मतलब रसूल, इसमें नात और रसूल दोनों का नाम आ रहा है ना। तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं, वो एग्ज़ाम में जाने के बाद रट कर जाते हैं, इसलिए उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नात है, नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, ये आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है, तो यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। और क्या कहते हैं गालिब शिकन रहता है, तो मिर्ज़ा गालिब को सब ढूंढते रहते हैं ऑप्शन में, तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आगे है, एक मिनट, यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी, जी हाँ 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1884 ईस्वी को जो है वो पटना सिटी के मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुए थे। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1884, जो ऑप्शन सी में है। खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कहाँ हुई थी, तो खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात जो है वो अलीगढ़ में 1978 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ज़िंदगी है ज़िंदगी किसका शेरी मजमूआ है, खलीलुर रहमान आज़मी का है। चलिए आगे देखिए, अता काकवी की वफ़ात कब हुई, तो इनकी वफ़ात जो है वो कब हुई थी, 1800
1998 ईस्वी को वफ़ात हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एक मिनट जी, 1998 ईस्वी में जो है वो अता काकवी की वफ़ात हुई थी और इनकी पैदाइश जो है वो 1904 ईस्वी में हुई थी जी। 1904 में पैदा हुए और 1998 में इंतकाल कर गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क़तई तारीख़ गम अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है। यह दोनों बच्चे अता काकवी के कौन हैं? तो देखिए, क़तई तारीख़ जो है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अता काकवी है। ये जो क़तई तारीख़ है ये अपने जवां साल बेटे अरशद काकवी की मौत पर इन्होंने लिखा था। तो अरशद काकवी इनके बेटा थे, किनके? अता काकवी के। तो वो जो अरशद काकवी थे इनके ही दो बेटे थे, अकील और जमील। तो अरशद काकवी के दोनों बेटे जो है वो क्या कहते हैं? अता काकवी के कौन लगेंगे? पोते लगेंगे ना। क्यों? क्योंकि अरशद काकवी जो है वो अता काकवी के कौन थे? अता काकवी के वो बेटे थे। तो उनके बेटे इनके क्या लगेंगे? पोते लगेंगे। आगे देखिए, नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन है? जी हाँ, नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो अशरफ बयाबानी होगा। और ये जो है ये उर्दू का पहला मरसिया है जो 1503 ईस्वी में शाये हुआ था और ये पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। आगे है मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 1802 ईस्वी में मीर अनीस की पैदाइश हुई। रज्जस का ताल्लुक़ मरसिया से है। क्यों? क्योंकि मरसिया के अज़ाए तरकीबी कुल 8 है, आप याद भी रखेंगे। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जस, जंग, शहादत, बैन, उसी में से रज्जस जो है वो एक पार्ट है मरसिया का, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब जो है वो जोश मलिहा आबादी है। उसके बाद मिजाज लखनवी का इलाज किस पागल खाने में हुआ था? और रांची के पागल खाने में हुआ। किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है? वली दकनी को। आगे है, रासिक की पैदाइश कब हुई थी? तो 1757-58 में अजीमाबाद में। कहाँ हुई थी पूछा गया है, तो अजीमाबाद में। रासिक अजीमाबादी नामी है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अजीमाबाद में पैदा हुए। ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाए? मरसिया कहते हैं। अब कोई मर जाता है तो उसकी बुराई थोड़ी ना बयान कर सकते हैं हम। आगे है, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? VBI क्वेश्चन है। तो नक्काश अव्वल जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? तो साहिर लुधियानवी को जो है वो 1971 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। आगे देखिए, आगे हैं मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ कौन है? तो मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ जो है वो मीर हसन देहलवी है। आगे है, हरफ अतफ़ की मिसाल है। देखिए, अब हरफ अतफ़ किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले एक मिसाल देता हूँ मैं, जैसे कलम और दवात मेज़ पर रख दो। यहाँ पर और क्या हुआ? यानी दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हरफ अतफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर कलम और दवात, यानी कलम और दवात को मिलाने के लिए बीच में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? और का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? हरफ अतफ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे है, वाव मजहूल की मिसाल है। वाव मजहूल यानी ऐसे वाव को कहते हैं जहाँ वाव को खींच कर क्या कहते हैं? नहीं पढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाव मजहूल कहते हैं। जैसे सोना या चोर या मोर। तो इसलिए इसका दरख्वास्त या ख्वाब या हूर, इसमें देख रहे हैं वाव को खींचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मोर में है ना, मोर, तो मोर में कहाँ वाव को खींचा जा रहा है? इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। एक मिनट जी, तो 73 नंबर समझ गए। वाव मजहूल की मिसाल कौन होगा? वाव मजहूल की मिसाल ऑप्शन ए। रकम की जमा रकूम। जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है? तो फेल फाइल मफूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है? तो पान जो है वो मफूल है, जैद फ़ाइल है और खाया फ़ेल है। तो यहाँ पर पान पूछा है तो मफूल हो जाएगा, और जैद अगर रहता है तो जैद जो है वो फ़ाइल है और खाया जो है वो फ़ेल है। ये सब कैसे क्या है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आगे देखिए,
ताबिश आया वह खाना खाया, इसमें वह जो है वो ज़मीर है। माजी नातमाम की मिसाल कौन है? 77 नंबर क्वेश्चन का वह जाता था हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी वीडियो आप देख लें, यहाँ पर मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आगे देखिए, दर्जे झैल में मुज़क्कर कौन है? तो मुज़क्कर हथनी रहता तो मुअन्नस होता हाथी, ठीक है, इसलिए हाथी मुज़क्कर है। एराब किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। आलिम की ज़िद क्या है? आलिम की ज़िद, देखिए आलिम की ज़िद यहाँ पर पूछा है, तो आलिम की ज़िद जो है वो जाहिल है। और एक और चीज़ रहता, अगर इल्म रहता तो इल्म की ज़िद जो है वो क्या होता है? इल्म की ज़िद जहल, और उलमा की ज़िद जुहला, ये सब आप याद रखेंगे। और अगर वहीं पे पूछ देता कि आलिम की जमा क्या है, तब उलमा, और इल्म की जमा अगर पूछ देता तो उलूम। तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है आलिम की ज़िद तो जाहिल। फिर से मैं आपको बताता हूँ, आलिम की ज़िद पूछा है तो जाहिल, उलमा की ज़िद पूछता तो जुहला, और इल्म की ज़िद पूछता तो जहल, ठीक है। आगे है झैल में माजी नातमाम, माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। जी हाँ, तो 81 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब? अगर मैं आता। क्यों? क्योंकि माजी तमन्नाई, तमन्ना जिसमें ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं? माजी तमन्नाई। तो अगर मैं आता या काश मैं जाता तो वह आता, तो ये सब क्या है? माजी तमन्नाई की मिसाल है। हामिद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है? जी हाँ, तो रोटी मफ़ऊल हो जाएगा, और हामिद जो है वो फ़ाइल हो जाएगा, और खाता जो है वो फ़ेल हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल की वीडियो एक मरतबा देख ले, आप समझ जाएंगे। हम लोग इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इस जुमले में हम लोग कौन सा सेगा है? तो हम यानी मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, तो हम लोग, जी हाँ ये है जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, राशिद का कलम लाल है, इस जुमले में लाल जो है वो सिफत है। ज़ैल में माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए। वह आया होगा, नाम से ही पता चल रहा है वह आया होगा। शक्किया यानी जिसमें शक हो, जैसे वह आया होगा, अब आया कि नहीं आया इसमें शक है। जदीद की ज़िद क्या है? जदीद का मतलब क्या होता है? नया होता है, तो उसका उल्टा जो है वो पुराना, यानी पुराना को कदीम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पुरानी ऑप्शन में बच्चे यही करते हैं अक्सर, क्या करते हैं? जदीद का मतलब समझ गए, और जदीद का मतलब अगर नया है तो उसका उल्टा फट से हम पुराना पर मार देते हैं। अरे जदीद का पूछा गया है तो जदीद का आप बताइए ना। जदीद का माने पुराने हैं तो उसका क्या कहते हैं? जदीद का मानी नया है तो उसका नया का होगा उल्टा पुराना, न कि जदीद का। जदीद का फिर कदीम होगा, यानी जैसा को तैसा। ये समझ रहे हैं ना आप? वही वाली बात है यहाँ पर। इबादत की जमा क्या होगी? तो इबादत की जमा इबादात। ज़ैल में मुज़क्कर कौन है? अज़ान, अज़ान हो रही है, या मस्जिद में अज़ान हो रही है, तो ये तो मुअन्नस है। नेमत, जैसे सारी नेमत अल्लाह ने दी, तो ये भी मुअन्नस है। नमाज, फ़जर की नमाज हो चुकी है, ये भी मुअन्नस है। तो बच कौन गया? हज, यानी ऑप्शन डी मुज़क्कर है। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बाग, जंगल, शेर, शोहरत। तो यहाँ पर शोहरत होगा, ऑप्शन डी मुअन्नस। इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रहता, ये नहीं होगा। उसके बाद हम लिखते हैं गलत है, हम लिखे, ये सही है, ऑप्शन सी हम लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ज़मीर के कितने सेगे होते हैं? जी हाँ, ज़मीर के कितने सेगे होते हैं? तो ज़मीर शख्सी 1, ज़मीर इशारा 2, ज़मीर मौसूला 3, ज़मीर इस्तिफ़हामिया 4, ज़मीर तनकीरी 5, ज़मीर ताकीदी 6, और ज़मीर सिफती 7, यानी कुल मिला के ऑप्शन डी। आगे है, ज़ालिम का इसमें मफ़ऊल क्या होगा? तो ज़ालिम का इसमें मफ़ऊल मज़लूम है ना, अल्लाह मज़लूम की मदद करता है। जी हाँ, ज़ालिम का इसमें मफ़ऊल मज़लूम। दर्जे झैल में साबक़ा की निशानदेही कीजिए। देखिए साबक़ा यानी इसमें जो है बाअदब, नज़रबंद, कुतुब खाना, अक्लमंद, इसमें सब में साबक़ा तो है। जैसे नज़र पहले वाला साबक़ा हो गया और बाद वाला बंद जो है वो लाहिक़ा हो गया, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन ऐसा साबक़ा है जिससे हम लाहिक़ा बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए बाअदब,
तो बा के बाद आप और भी कुछ लगा के बना सकते हैं लाहिका क्या, तो अब बना के देखिए। तो बा अदब, तो बनाइए तो क्या सब बन सकता है, जैसे बा अदब है ना। तो बा अदब से जैसे नज़रबंद, पहले नज़रबंद पे मैं चलता हूँ। नज़रबंद है तो नज़रबंद है तो कमर बंद, चक बंद, यानी कहने का मतलब है कि बंद जो है वो क्या है, लाहिका है, तो उससे पहले हम साबका जोड़ के बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह कुतुब खाना, तो कुतुब खाना, पागल खाना, कारखाना, तो खाना जो है ये सब क्या है, ये लाहिका है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ज़ैल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर साबका कौन है ये पूछा जा रहा है। तो बा अदब 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जैसे बा अदब, बा असर, बा खबर, यानी बा शुरू में है तो उसके बाद हम लगा के बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह नज़र साबका है, इससे बना के आप दिखाइए तो और कुछ तो नहीं बनेगा नज़र से, बल्कि कमर लगा देंगे तो कमर बंद हो सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बा अदब। तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो के बाद सवालिया क्वेश्चन आया, सवालिया मार्क्स आ गया। तो ये कैसा जुमला है, ये देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे सवालिया। ऑप्शन में सवालिया नहीं है तो उसे हम इस्तिफामिया कहते हैं, सवालिया कोई तो इस्तिफामिया आप समझ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कह देंगे आप कि ये क्वेश्चन गलत है, बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन ही गलत दे दिया, नहीं भाई, आपकी सोच गलत है, इसलिए समझेंगे आप, ठीक है। आगे है गर्ज का हमसौत लफ्ज़, क्या होगा, तो गर्ज का हमसौत लफ्ज़ नहीं, अर्ज़ है, अर्ज़, ऐन रा ज़ाद, तो अर्ज़ का हमसौत यानी एक जैसा, तो अलिफ रा ज़ाद ये हो जाएगा, यानी ऐन से अर्ज़ और अलिफ से अर्ज़ एक जैसा लग रहा है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 96 में क्या है, वाव मादूला ज़ैल के किस लफ्ज़ में है। जी हाँ, वाव मादूला किसे कहते हैं, ये सबसे पहले आप समझे, खुद ब खुद ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कुछ लफ्ज़ों में जो है ना वो वाव तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं। जैसे दस्तरखान पे हम लोग खाते हैं, दस्तरखान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दाल सीन ता रा खा वाव अलिफ नून। लेकिन दस्तरखान जिसको उर्दू नहीं लिखने आएगा वो क्या करेगा, दाल सीन तारा अखेल जो खा अनून मौकूफ़, ये लिख देंगे बच्चे। तो असल में वहाँ पे वाव रहता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। उसी तरह आप देख ले ख्वाब, खा वाव अलिफ बा, अगर सही आप उर्दू जानते हैं तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन जिन्हें उर्दू लिखने नहीं आता है वो फट से मतलब लिख देंगे खेल जो खा बेमौकूफ़ ख्वाब। उसी तरह खा मखा, तो खा मखा में भी वाव है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उसे ही हम वाव मादूला कहते हैं। तो इसमें देखिए खूब में तो वाव को पढ़ा जा रहा है, नून में भी पढ़ा जा रहा है, खून में भी पढ़ा जाता है, लेकिन ख्वाब में देखिए, ख्वाब में खे वाव अलिफ और बा में ख्वाब वाव नहीं पढ़ा जा रहा है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं, समझिए आप। अब है ज़ैल में लाहिक़ा की तलाश कीजिए, उसी तरह है जिस तरह ऊपर में था, बेवकूफ़, बेशक, बाखबर, अक्लमंद। तो बताइए बेवकूफ़, यहाँ पर देखिए इसमें लाहिक़ा का है, तो बे तो साबका है, तो बे से हम बना सकते हैं बेवफा, बेशरम, बेइज़्ज़त, बेशक, तो ये तो साबका की अगर मिसाल लाता तब ये होता, तो ये तो है नहीं। बेशक में भी वही हो गया, बेवफा, बेशरम, बेइज़्ज़त, बेशक, तो ये भी नहीं है। बाखबर, बाअदब, ये सब, तो ये भी साबका की मिसाल है। अक्लमंद, अब देखिए अक्लमंद में मंद जो है, तो मंद से पहले कुछ और जोड़िए, जैसे गैरतमंद, तो गैरतमंद आया ना, तो मंद लाहिक़ा की मिसाल है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे दौलतमंद, एहसानमंद, यानी मंद से पहले हम लगा के बना सकते हैं लाहिक़ा। तो अब समझ गए ना ऑप्शन डी कैसे सही हुआ। आगे खासा माँ के क्या माने हैं, तो खाना पकाने वाला मुलाजिम को हम क्या कहते हैं, खासा माँ कहते हैं। 9 2 11 होना क्या है, तो ये एक मुहावरा है, यानी भाग जाना। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है, तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम जो है वो माजी शर्तिया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया, उम्मीद है अब आप देख चुके होंगे। कितना सवाल आप बना सकते थे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए ज़ैल नुमानात में से किसी एक पर मजमून लिखना है, तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तालीम निस्वां, हमारा देश, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मेरा पसंदीदा शायर। मैंने बार बार कहा था कि मेरा पसंदीदा शायर को आप ज़रूर पढ़ना और गालिब को ही पढ़ना, तो आप बना लेंगे मजमून लिखेंगे। तो आगे है किसी 2 की तशरीह करना है 4 में से,
तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तशरीह कैसे किया जाता है। इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप देख लेंगे। आगे है इक़्तिबास की सयाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसी तरह से मिलेगा, इसका सयाक़ व सबाक़ करना रहता है, या अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इसका करना रहता है। इसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लेंगे, या फिर आप सर्च करेंगे सयाक़ व सबाक़ AH ऑनलाइन तो आ जाएगा। अपने वालिद को ख़त लिखो, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, वहाँ पर मैंने ख़त और दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है वो मैं बता चुका हूँ बहुत पहले ही। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 1 मिनट, इसमें 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 5 बनाना रहेगा। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो जवाब में आप कैसे लिखेंगे, जवाब नीचे लिख देंगे और लिखेंगे भूख तोड़ने की इस्तिलाह जो है वो सुबह का नाश्ता है। उसी तरह है, ये तो हो गया। उसके बाद किसके मुकाबले में महज़्ज़ब इंसान माज़ूर नज़र आता है, तो आप लिखेंगे जवाब में किसके मुकाबले में, तो वो खाना बदोश के मुकाबले में महज़्ज़ब इंसान माज़ूर नज़र आता है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे, तो जवाब में आप लिखेंगे लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख जो है वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। आगे है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है, तो जवाब लिखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। आगे है रवि रंजन कौन थे, तो रवि रंजन कौन थे, तो जवाब लिखेंगे रवि रंजन जर्नलिस्ट रवि रंजन जो है वो अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। आगे है अली सरदार जाफ़री के 2 नज़मों के नाम लिखे, तो अली सरदार जाफ़री के 2 नज़म तो आपको पढ़ना है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। क्या खेती एक पाबंद नज़म है, तो जवाब लिखेंगे नहीं, खेती एक पाबंद नज़म नहीं है, क्योंकि खेती एक आज़ाद नज़म है। तो आप डायरेक्ट सिर्फ लिख देंगे नहीं खेती एक पाबंद नज़म है, सॉरी हाँ नहीं खेती एक पाबंद नज़म है, ठीक है। उसके बाद मुतशायर किस तरह के नज़म है, तो मुतशायर किस तरह का नज़म है, ज़रीफ़ाना नज़म है। उसके बाद गालिब ने वजीफ़ा ख़ार किसको कहा है, तो गालिब ने वजीफ़ा ख़ार जो है वो ख़ुद को कहा है। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 1802 ईस्वी में गुलाब बारी फैज़ाबाद में जो है वो मीर अनीस की पैदाइश हुई थी। आगे देखिए मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। मैं बता चुका हूँ जिलाने बानो का आपको पढ़ने के लिए, जिलाने बानो के अफसाना प्रोमिस में अम्मू के दुखी रहने का सबब तो आपको मालूम ही है कि उनके 4 बेटे थे, और चारों बेटे में से 3 जो है वो अमेरिका में रह रहा था, एक जो है वो इंडिया में रह रहा था, लेकिन वो भी नेतागिरी में था। और जब वो बूढ़ी हो जाती है और क्या कहते हैं उसे देखभाल नहीं करता है उसका चारों बेटा, आखिरकार मौत हो जाता है और कंधा भी नहीं दे पाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोश को ज़िंदगी का कुम्हार क्यों कहा है, वाज़ेह कीजिए। इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप लिखे यूट्यूब पर अहमद जमाल पाशा या फिर हिजरत अहमद जमाल पाशा AH ऑनलाइन, वहाँ पर सब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात वाज़ेह कीजिए। तो पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है वो सुबह का नाश्ता है। अब उसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी का क्या कहना है वो मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मरसिया के अज़ाए तरकीबी 12 में कहा था कि याद कर लेना, आप पढ़ लेना। 8 है, 8 वो कौन कौन है और उसके बारे में लिख लेना आप। चेहरा, सरापा, रुखसत, अहमद, रज्जस, जंग, शहादत, बैन, ये सब जो है वो मरसिया के अज़ाए तरकीबी है, कुल 8 है। मतला की तारीफ़ बयान कीजिए और किसी गज़ल का एक मतला लिखकर समझाइए। तो देखिए मतला में लाम आया ना, तो पहले शेर को हम मतला कहते हैं, बस हो गया। और किसी गज़ल का एक मतला लिखकर समझा दीजिए। तो मिर्ज़ा गालिब का एक मतला लिख दीजिए और समझा दीजिए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं, ये आप लिख दीजिए। साहिर लोधियानवी की हयात के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं वो आप पढ़े हैं तो आप ज़रूर जानते हैं। आगे है तलख़ीस भी मैं बता चुका हूँ और सेम क्वेश्चन में बता चुका हूँ, शायद PDF इसकी मौजूद थी। आगे देखिए, या अगर वो नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर खुलासा है, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। कामिल इनकलाब, हिजरत, बरक़े कलीसा। देखिए आप 4 अफसाना जो हिस्से नसर में आपको पढ़ना है वो 4 अफसाना आप याद कर लें। खुलासा आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस चारों में से एक ज़रूर यहाँ पे रहेगा, तो वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप वीडियो देख चुके हैं। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।